कल मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे पुराने सब्सक्राइबर जो मुझे बहुत ज़्यादा जानते थे पाकीज़ा काशी वाले व्लॉग में, और वो मेरा चैनल ना बिल्कुल बंद हो गया हुआ है। 1 साल से ना मेरा बंद हो गया हुआ है। जो मेरी वायरल वीडियो थी ना वो मैंने डिलीट कर दी हुई है। तो मुझे ना उसमें वो मेरे पुराने सब्सक्राइबर थी और मुझे वो कहती हैं कि आप ही आपने यशफा चैनल भी छोड़ दिया पाकीज़ा काशी भी, तो अब ये आपने नया चैनल बनाया है। तो मुझे बताएँ कि शादी का क्या बना है जो दूसरी शादी करवा रही थी, और सारा जो है ना शॉपिंग वगैरह की थी आपने, और वो सारी चीज़ें किधर गई? अच्छा, बताने का मकसद ये था कि बीच में तो मैं बीमार हो गई थी, ठीक है? और वो जो शॉपिंग की हुई थी वो सारी मैंने खुद पहन ली है क्योंकि कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं ना आपकी फैमिली में टॉक्सिक किस्म के, और वो किसी ना किसी बात पे ना पंगा लेते रहते हैं। वो बात हुई तो हमारे भी ऐसे ही कुछ हुआ। कहते थे नहीं हाँ तुझसे शादी नहीं होनी, ये है वो है, तो बड़े मसाइल होते हैं, है ना? तो फिर बस हमने दूसरी शादी वगैरह कोई नहीं किया है, लेकिन हाँ यार करनी चाहिए, और करवानी भी चाहिए। जब इंसान एक बेबस हो जाता है ना, जब इंसान किसी का मोहताज हो जाता है, जब इंसान को कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो फिर ये ऑप्शन ज़रूर बनता है कि आप दूसरी शादी ज़रूर करें ना। अच्छा, ये वाला मेरा पूरा व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद होता है। आप कमेंट में कह रहे होते हैं कि आप ही हमें फुल वीडियो नहीं मिल रही यार, लिंक मेरी बायो में है, ठीक है? और वहाँ पे आपको रेड कलर का ऑप्शन आ रहा होगा यूट्यूब लिखा हुआ, तो उसको क्लिक करना है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक करना है, और एक अच्छा सा कमेंट करना है। हाँ यार, मजबूरी होती है ना, तो इसी वजह से शादी की जाती है। जब मजबूरी ना हो तो किसी को कोई ज़रूरत नहीं होती दूसरी शादी करने की ना, तो फिर ज़ाहिर सी बात है एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है इस हालत में। जहाँ तक शॉपिंग की बात थी, जितने भी उसके शूज़ वगैरह थे, जितनी उसकी फ्रॉक्स वगैरह थी, मैक्सियाँ तो खैर मैंने खुद रख ली थी, और ड्रेस वगैरह भी मैंने खुद रख लिए थे। लेकिन मुझे ना शूज़ का साइज़ आया नहीं था, तो वो फिर हमने ना ऐसे भाभी को दे दिए थे। मीन के इस तरह की चीज़ें ना तकसीम कर ली थी। तो ये होता है ना कि मुझे इंस्टा में भी डीएम आया था, भी मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन मुझे कल वीडियो में ना कमेंट आया हुआ था, तो मैंने कहा चले जवाब देते हैं। आज ना फ्राइडे है, तो सबसे पहले मैं उठी, मैंने कहा चले उठ के ना चादर वगैरह चेंज करते हैं। अच्छा, मैं हर 2 दिन बाद, आप मेरी पिछली जितनी भी वीडियो देख रहे हैं उसमें मुसलसल मैं हर 2 दिन बाद अपनी बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ। ये एक अच्छी आदत होती है इंसान के अंदर। लोग पता है क्या करते हैं, 6-6 दिन तो हफ्ता 2-2 हफ्ते बेडशीट ही नहीं चेंज करते, उसी पे खाते हैं उसी पे बैठते हैं, और यकीन माने ये बहुत बुरी आदत होती है। मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियो मौजूद है ना, उसमें आप देखेंगे कि हर 2 दिन बाद मैं अपनी बेडशीट चेंज करती हूँ। और हाँ, उठते साथ ही सबसे पहले ना अपनी चादर ज़रूर चेंज किया करें, चादर बनाया करें। और अचानक कोई बंदा हमारे रूम में आ जाता है, या हो सकता है कि अचानक कहीं जाना पड़ सके, तो इससे पहले कि अपना बेड ज़रूर बनाया करें। इससे ये होता है कि एक बहुत अच्छी जो आदत है ना वो आपके अंदर डेवलप हो जाती है। आपको देख देख के बच्चे के अंदर, आपके हस्बैंड के अंदर भी ये आदत जाएगी, तो चले जब आप घर नहीं होंगी तो उनके अंदर भी ये आदत ज़रूर होगी। आज ना फ्राइडे है, तो दरूद पाक आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि दरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत है, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो बहुत ज़्यादा मौजूद है कि यूट्यूब चैनल से भी मुआवजे होते हैं। जी हाँ, लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में होगी, और आप ज़रूर जाके उसको क्लिक करें, वॉच करें, इसके बहुत ज़्यादा मुआवजे हैं और फ़ायदे हैं। अच्छा, जब निकाह होने वाला था ना, उससे 1 हफ्ता पहले मीन के हमारे रिलेटिव लोगों ने बोला था कि ये क्या कर रहे हैं, दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, ये है वो है ना। तो फिर ये हुआ कि उन लड़की वालों को हमें जवाब देना पड़ा। वो लड़की भी ऑलरेडी मैरिड थी, और उनको शायद डिवोर्स हुई हुई थी, या उन्होंने हुला ली हुई थी, कुछ इतना इसी तरह की बात थी ना। तो फिर उन्हें हमने मना किया, हमने कहा नहीं अभी नहीं करनी, अभी थोड़ा सा टाइम देना। हमने डिले कर दिया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है सारी शॉपिंग हुई हुई थी, सारे अरमान थे, और हर चीज़ सोची हुई थी। तो फिर अचानक से जितने भी मसाइल बन गए, और उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं करनी, ये है वो है। तो वो फिर ना उनको मना किया, वो फिर यहाँ से मूव कर गई, मीन के वो यहाँ से इस्लामाबाद चली गई थी, या किसी और सिटी चली गई थी, हमें कोई इतना याद नहीं है। तो फिर उनसे बहुत रब्ता किया, लेकिन उनका नंबर जो स्टिल था वो बंद आ रहा था। तो ये होता है ना कि माँ बाप के बगैर बेटियां रुल जाती हैं, उनके माँ बाप भी नहीं थे। सो हम लोग ने तो फिर इतना, मेरा दिल बहुत ज़्यादा था कि चले निकाह हो जाता, शादी हो जाती। फिर घर के मसाइल भी हमने देखे कि नहीं यार, बाद में बहुत मसाइल बन जाते हैं। फिर इसी तरह ना हमने फिर वो रिश्ता जो है ना ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे रिश्ते देखे, और रिश्ते भी लड़कियों की डिमांड इतनी नहीं होती है कि फ़लाना इतना तोले ज़ेवर डालें, और ये घर मेरे नाम कर दें, ये इस तरह कर दे, इस तरह कर दे। तो वो फिर बात की बातें होती है, लेकिन हम जो शादी कर रहे हैं तो इसका ये नहीं है कि आप आते साथ ही इतने तोले ये लिखवा दें, ये लिखवा दें, क्योंकि आजकल जिस तरह हालात है, इतनी महंगाई होगी हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है आपको जब हक महर देंगे तो कुछ ना कोई रकम ज़रूर रखेंगे, या मे भी आपको प्लाट रख दे। तो इतनी बड़ी डिमांड नहीं करनी चाहिए।
तो बेवा या तलाक याफ्ता कोई भी लेडी होती है ना, फिर उनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। कोई धूमधाम से शादी नहीं थी करनी, और हमने सिर्फ ये किया था कि निकाह करेंगे, ठीक है, कोई ना मेहंदी का फंक्शन था ना कुछ, सिर्फ निकाह करेंगे, निकाह में वो घर आ जाएंगी। और वलीमे की एक मैक्सी ले ली थी हम लोगों ने कि चलो अगर वलीमा करना पड़ गया ना तो 20-30 बंदे बुला के ना घर के ही तो वलीमा करवा ली, क्योंकि वलीमा एक सुन्नत है और ये करना भी फ़र्ज़ है। शायद मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन सुना तो यही है कि वलीमा करना जायज़ है, तो फ़र्ज़ है। तो वो फिर हम लोगों ने क्या किया कि हमने कहा चलो 20 या 30 बंदे बुला के ना तो वलीमा वगैरह कर लेंगे, तो इस तरह हमारा काम ना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई मेरी, फिर हमने इस टॉपिक को छोड़ ही दिया। हमने कहा चलो छोड़ो, जब मैं ठीक हो जाऊँगी ना तो फिर मैं देखूँगी कोई अच्छा सा रिश्ता और मे भी शादी हो सके ना। अच्छा, आप कोई रिश्ता कर रहे होते हैं ना, या कोई कह लें कि कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं, तो अपने रिलेटिव को खबर तक ना उन्हें दिया करें। लोग पहले मशवरे लेते हैं कि जी ये रिश्ता ऐसा ही है, ऐसा है, लोग आगे तिल्ली लगा के रख देते हैं, तो फिर सारा कमाम तमाम हो जाता है। मैं साथ गई थी प्रॉपर, आपने मेरी पिछली वीडियो जितनी भी टिकटॉक पे मौजूद होंगी वो वीडियो मेरी, हाँ टिकटॉक पे मौजूद है, क्योंकि यूट्यूब से मैंने डिलीट कर दी हुई है और यहाँ पे मौजूद है। और आपने क्या करना है कि मेरे टिकटॉक आईडी पे जाना है, वहाँ पे लिखा होगा फ़कीज़ा तालिब व्लॉग्स, वहाँ पे जो ही आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करेंगे वहाँ पे मैंने सारी शॉपिंग की हुई है, वो रेडी भी मेरे साथ ही। चले जी, मुझे दुआओं में याद रखेगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।